मेरा है मन सुंदर। मुझे कैसे भी करके उस वॉट बॉय तक पहुंचना होगा। नहाशी और उनके बेगुनाही के बीच बस वही एक कड़ी है। ये बटन किसका है? कहीं ये इस वॉट बॉय का तो नहीं है? और इसे देखकर तो लग रहा है कि ये किसी बिजनेसमैन या किसी बड़े आदमी का है, क्योंकि ऐसे बटन्स तो वही पहनते हैं। ये वॉट बॉय का तो नहीं हो सकता। ये बटन उस आदमी का तो नहीं है जो वॉट बॉय से मिलने आया था? लेकिन इससे क्या ही हो जाएगा? ये टूटे फूटे सबूत से मैं आरशी को नहीं बचा पाऊंगी। मुझे कोई ठोस सबूत चाहिए होगा। खाटू जी, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। वो बटन कहाँ चला गया? छोटा सा ही सबूत था, पर सबूत तो था ना। ये उसी पेशेंट को लगाई हुई सुई है, और इस निडल पर तो उनका दाग भी लगा हुआ है। शायद इसी की मदद से कुछ पता चल जाए, पर मैं ऐसे ये लेके पुलिस के पास नहीं जा सकती। उनके पास जाने से पहले मुझे कोई ठोस सबूत चाहिए होगा। सबूत चाहे छोटा ही से, पर सबूत तो है ना। और अब यही सबूत मुझे सच तक लेकर जाएगा। क्या नाहर को पुलिस कोर्ट लेके जा रही है? हाँ पापा, रूही भाभी ने भी बहुत कोशिश की नाहर भैया की बेगुनाही का सबूत लाने की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उस रूही से तो मुझे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है। अरे आज उसी की वजह से, उसी के मरहूस साये की वजह से मेरा पोता जेल में है। समझ, चल देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करती है। चल। हाँ चलिए, हम आते हैं। खाटू जी, कहा तो मेरे नाहर की जिंदगी संवरने वाली थी, उसका घर बसने वाला था, और कहा उसकी बेजान जिंदगी और बंजर हो गई। मैं अपने पोते को अब और मुसीबत में नहीं देख सकती। खाटू जी, आप ही कुछ कीजिए, आप ही कोई चमत्कार कीजिए, उसे बचा लीजिए। मैं अपनी होने वाली बहू को तो आखिरी बार देख भी नहीं पाई। उसका शरीर आग में ऐसा झुलस गया कि उसके आखिरी दर्शन भी नहीं हुए हमें। कुछ कीजिए खाटू जी। दर्शन नहीं कर पाए? इसका मतलब शीतल की बॉडी नहीं मिली है? हाँ जी, पुलिस ने कहा कि आग इतनी भयंकर लगी थी कि शीतल की सिर्फ अस्थियां मिली है और कुछ भी नहीं। खाटू जी, मैं अपनी होने वाली बहू को तो नहीं बचा पाई, पर आप भी कोई चमत्कार कीजिए और मेरे नाहर को बचा लीजिए, उसकी रक्षा कीजिए, उसे बचा लीजिए उसे। आप ही एक आखिरी सहारा हो। क्या हुआ अपनी? आई थिंक बच्चे ने लात मारी। मैं ठीक हूँ। अभी बेटा, तुमने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है। बच्चे को भी तो भूख लगी होगी ना। चल चल के कुछ खाना खा ले बेटा, चल। नहीं मम्मा, मेरा बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं है, लेकिन मुझे एक बात की बहुत टेंशन हो रही है। मम्मा, नाहर भैया को रिहाई तो मिल जाएगी ना? अभी मेरी बात सुन बेटा, नाहर को कुछ भी नहीं होगा। तू नाहर की फिक्र करना छोड़ और अपने होने वाले बच्चे पर ध्यान दे बेटा। उसकी जिम्मेदारी भी तो तेरी है ना। अवनी जी, आप बैठिए, आराम करिए, मैं आपके लिए फ्रूट्स लेके आता हूँ। हाँ, बैठिए आराम से, आराम से। हाँ, दबाची चाहिए, ध्यान से। हाँ।
मम्मी जी प्लीज एक बार मुन्नी को संभालिए। हाँ थैंक यू। रूही क्या हुआ? समर ने बताया कि तुझे सबूत मिले थे, लेकिन नाहर जीजू के केस के लिए काम क्यों नहीं आए वो? हाँ जूही, सबूत तो मिला था लेकिन फिर से सबूत गायब भी हो गया है। पता नहीं कैसे। जूही कौन है वह? यही कि ये घर खाली है और इस घर को देख के लगता है कि यहाँ बरसों सालों से कोई रहा भी नहीं है। जो ये देख, मुझे ये पॉलिथीन मिला है जिसमें नीले रहे, उसमें खून के धब्बे लगे हैं और बैंडेजेस भी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं नाहर जी को कैसे बचाऊं। हाँ तुझे रूही रूही तू एक काम कर, तुझे जो भी सबूत मिले ना वो सारे के सारे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल में आ, जल्दी आ। लेकिन जूही उससे क्या होगा? मैं सब आके बताती हूँ, जल्दी कर। ठीक है बाय। बिट्टू आज बैठो। बेटा आप ठीक हो? हाँ, बस मम्मी की याद आ रही थी। समझ सकती हूँ मैं बेटा, मम्मी की याद आ रही होगी ना आपको। पर देखो भगवान ने चाहा ना तो आपकी मम्मी जल्दी आपके पास वापस आ जाएंगी, लेकिन आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा ना। देखो देखो आपके नाखून कितने गंदे हो रखे हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं इन्हें काट देती हूँ, ठीक है? अब बेटा बाकी ना आप बड़ी दादी से कटवा लेना, ठीक है? मम्मी जी मैं अभी आती हूँ, ठीक है? ध्यान रखिएगा मुन्नी का। क्या करती है इसका कुछ नहीं पता। सेक्शन नाहर, एक मिनट। मुखर्जी अंदर जाके देखो। मिस्टर नाहर, आपकी पत्नी ने काफी कोशिश की आपको बेगुनाह साबित करने के लिए, हमें गुमराह किया, हमें झूठे सबूत दिखाए, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार गई और फाइनली आप कोर्ट में पेश होने के लिए आ गए। इंस्पेक्टर, अगर रूही को कोई सबूत मिला था तो कोई सबूत जरूर होगा, लेकिन क्या फायदा? आपने तो मान लिया है, ये डिसाइड कर लिया है कि मैं ही मुजरिम हूं, इसलिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है सबूत ढूंढने में। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की मिस्टर नाहर। वहां लॉकअप में मुझे आंखें दिखा रहे थे और यहाँ कोर्ट में मुझे अकड़ दिखा रहे हो, और कोई नहीं। जब कोर्ट तुम्हें फैसला सुनाएगी ना तो तुम्हारी अकड़ खुद ब खुद निकल जाएगी, समझे? इंस्पेक्टर, नाहर मेरे बेटा, नाहर बेटा तू घबराना मत, हम तेरी बेल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। पापा, समर, आप लोग प्लीज मेरी चिंता मत कीजिए। कोर्ट का जो भी फैसला होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। मिस्टर नाहर, आपको छुड़ाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, 1 घंटे में मिस्टर नाहर की सुनवाई होने वाली है। मिस्टर नाहर, आपके पास 1 घंटा बचा है, तो जी भर के अपने परिवार वालों से बात कर लो, क्या पता फिर मौका ना मिले। आप फिक्र मत करिए, हम आपको छुड़वा लेंगे, जल्दी छुड़वा लेंगे। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।